बगीचों और घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले अपराजिता को आयुर्वेद में विष्णुक्रांता, गोकर्णी आदि नाम से जाना जाता है। अपराजिता का वृक्ष झाड़ीदार और कोमल होता है। इस पर फूल विशेषकर वर्षा ऋतु में आते हैं। इसके फूलों का आकार गाय के कान की तरह होता है, इसलिए इसको गौकर्णी भी कहते हैं। अपराजिता सफेद और नीले रंग के फूलों के भेद से दो प्रकार की होती है। कहा जाता है कि जब अपराजिता का रोगों पर प्रयोग किया जाता है, यह हमेशा सफल होती है और अपराजित नहीं होती, इसलिए इसे अपराजिता कहा गया है। आयुर्वेद में सफेद और नीले रंग के फूलों वाले अपराजिता के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। आयुर्वेद में अपराजिता के फूलों के कई फायदे बताए गए हैं। आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता की जड़, जड़ की छाल, उसके पत्ते कई औषधीय गुणों से परिपक्व हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका आयुर्वेदार्था में। कान के दर्द में लाभदायक अपराजिता के पत्तों के रस को सुखाकर गर्म कर लें। अब कानों के चारों तरफ उस पेस्ट का लेप करें। आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से कान के दर्द में आराम मिल सकता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि दांत के दर्द में अपराजिता की जड़ काफी प्रभावी साबित हो सकती है। अपराजिता की जड़ का पेस्ट तैयार करके उसमें काले मिर्च का चूर्ण मिलाकर मुंह में रख लें। माना जाता है कि इससे दांत के दर्द में आराम मिल सकता है। अगर आप पाचन की समस्या से परेशान हैं, तो इसमें अपराजिता की जड़ आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। आयुर्वेद चिकित्सक बताते हैं कि अपराजिता की जड़ के चूर्ण को गाय के दूध या गाय के घी के साथ अपच की समस्या दुरुस्त हो सकती है और साथ ही पेट में जलन जैसी समस्या से भी शीघ्र आराम मिल सकता है। आयुर्वेद के शोध के अनुसार अपराजिता की जड़ का शरबत तैयार कर लें और इसे दिन में थोड़ा थोड़ा पिएं। माना जाता है कि इस उपचार से खांसी और सांस की समस्याओं और बच्चों को काली खांसी में राहत मिल सकती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको पराजित के फूलों से बनी चाय का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों की माने तो अपराजिता के फूलों से बनी चाय का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कैलोरीज तेजी से बर्न होती हैं, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन की समस्या होने पर अगर आप अपराजिता के फूलों का उपयोग करते हैं, तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है। एक आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता की फूलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी के कारण आपका शरीर निडिल हो जाता है और कई बीमारियों की गिरफ्त में आसानी से आ सकता है। ऐसा होने पर अपराजिता के फूल काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता के फूलों में एंटीबैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपका वायरल संक्रमण से बचाव काफी हद तक संभव हो सकता है। अपराजिता में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अपराजिता फूलों के उपयोग से पिंपल्स, झुर्री जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। आयुर्वेद के शोध में पाया गया है अपराजिता के फूलों में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जो कैंसर के सेल्स को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। आजकल गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव में बहुत ही परेशानी होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आसानी से प्रसव के लिए अपराजिता की बेल को महिला की कमर में लपेट दें। माना जाता है कि ऐसा करने से प्रसव आसानी से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ ही प्रसव पीड़ा भी शांत हो सकती है। वयस्कों में गठिया की समस्या आजकल आम हो गई है, जिसका सही उपचार न मिलने से रोगी बहुत पीड़ा में रहते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों का कहना है कि अब अपराजिता के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से गठिया से आराम मिल सकता है। आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार
अपराजिता के बीज हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण करने में मदद कर सकते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सकता है। एक आयुर्वेदिक शोध में देखा गया है कि अपराजिता की बेल को कमर में बांधने से हर तीसरे दिन वाले बुखार से राहत मिलने में आसानी हो सकती है। माना जाता है कि अपराजिता में ऐसे औषधि गुण मौजूद होते हैं जो बुखार के इलाज में लाभकारी भी साबित हो सकते हैं। अपराजिता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसका संतुलित मात्रा में उपयोग बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी बीमारी के उपचार के लिए अपराजिता को प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सा का परामर्श अवश्य लें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।